हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हलकटवाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत। मित्रों आज के भी दिन की काफ़ी खूबसूरत शुरुआत 32 के मार्केट से बगल में बिल्डिंग बन रही थी, तो हमारे मालिक साहब ने भी सोचा कि क्यों ना इसमें भी कुछ काम कर दिया जाए। सारे लोग बना रहे हैं तो ये भी बना रहे हैं। तो फिलहाल साहब भी लगे हुए हैं और अपने ठेकेदार साहब भी हैं। यहाँ पे सारे प्रोग्राम तो लगातार चल ही रहे हैं। चलिए जी इसी के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत और फिर देखते हैं कि आज हमें कहाँ कहाँ नाचना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं आज की दिन की काफ़ी भव्य शुरुआत। और इसके बाद मेरी तैयारी है सीधे सीएनजी पंप पे, फिर पेट्रोल पंप पे, फिर टोल पे, फिर टोल के बाद फिर सुभाष चौक पे। तो कुछ इस प्रकार का ताना बाना लगातार ही ट्रांसपोर्ट जगत में चलता रहेगा, तो आप आगे भी ज़रूर बने रहिएगा। आया था मुड़न पे और कुछ यहाँ सोना चौक पे मैं आया था पेट्रोल पंप से लेके, तो मैंने जो है सिलेंडर भी यहाँ पे दे दिए हैं। और अब फिर ढुगडुगी से हम चलते हैं सदर बाज़ार राजीव चौक ऑफिस, और उसके बाद निकलेंगे टोल पे। तो कुछ इस प्रकार की बातें ट्रांसपोर्ट जगत में हमेशा ही चलती रहती हैं और तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इसी के साथ हो चुकी है टोल पे जाने की तैयारी। और आगे और पीछे आप जैसे देख पा रहे हैं काफ़ी बहुत भयंकर भीड़ यहाँ पर लगातार ही लगी हुई है। अभी देवराज जी आएंगे और फिर हमें भी यहाँ से बैठा के लिए ले चलेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सीन मैं आप सभी लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत सारी आती रहती हैं जाती रहती हैं काफ़ी दूर से। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही बनती रहती हैं। तो ये है मित्रों बात। तो उस पार से गाड़ियाँ आती हैं तो फिर हम उसमें बैठे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सुहावना मौसम सा यहाँ पे चाल पड़ा और अभी हम आए हैं खिड़की पे सीएनजी डालने के लिए। पहले ये समस्त गाड़ियाँ गुड़गांव में ही सीएनजी लेती थी, लेकिन इस बार जो है हम सीएनजी का रसवास्वादन कर रहे हैं खिड़की धौला वाले टोल प्लाजा पे। शिव जी यहाँ पे बिल्कुल डर रहे थे और ये थे कि ये सिर्फ गुड़गांव में ही वीडियो बनाता है, लेकिन लाइफ स्टाइल ब्लॉगों का जो सिलसिला है ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि चोरी डर की होती है वीडियो की नहीं। हमारे ये शिव शंकर हैं शिवा शिवे। आप तो सोमवारी को आओ यहाँ हैं जो कल पता नहीं चल रही बंद है। हाँ तो जो भी होगी तो फिर उस हिसाब से देखेंगे, तो सोमवार को फिर डालेंगे, ठीक है। और फिलहाल हम टोल के पास सीएनजी का रसवास्वादन हम लगातार ही कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सीएनजी का मीटर हमारा घूर रहा है। बस अब थोड़ी आएगी 2-4 किलो 26 किलो तो गैस इसमें आ चुकी है। कल भी यहाँ पे आना है। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही हम बने हुए रहते हैं। और ये है मित्रों बात, यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भी कुछ इसी प्रकार से लगातार ही लगी रहती है। ये शिव कुमार जी हैं जो कि आए हुए हैं। इनका साला भी आजकल घर गया हुआ है, इसीलिए काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं गाड़ी की देख रेख में और साफ़ सफाई में भी। तो ये है मित्रों बात। ये मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलेगा। तो आप बने रहेगा आगे। फिर अगला दिन और अगला दिन जो है फिर जो है सीएनजी भरने से हमने एक गाड़ी में सीएनजी भरी थी और अब ये दूसरी भी गाड़ी हमारी यहाँ पे आईजीएल वाले पंप पे आई हुई है। बात हो रही है आज के ब्लॉग एंड करने की बारी। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव किसी अंदर नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराई से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हलकटवाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों सीएनजी भराने के लिए आया था तो एक गाड़ी में तो हमने सीएनजी यहाँ पे लगातार ही डाल दी है और दूसरी वो उस पार हमारी खड़ी है, उसमें भी हम सीएनजी डलाएंगे। अभी ये लोकेशन है ये सुभाष चौक की और एक गाड़ी हमारी ये है और एक गाड़ी हमारी आगे है। ये विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 1008 श्री हेमंत जी से मुलाकात हो रही है। बोलो शेर शेर शेर। और एक ये वाले भाई साहब शेर, ये महाशेर, हम गीदड़ की बातें लगातार ही चलती रहती है ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लगातार ही भागदौड़ मची रहती है। तो इसी क्रम और इसीलिए हम भी ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सिलसिलेवार तरीके से हम यहाँ पे आए हुए हैं आईजीएल कार्ड में। ये पंप का नाम है सरजी GMDA हाइब्रिड सेक्टर 48 गुरुग्राम आईजीएल। तो मित्रों बात और फिलहाल ये यहाँ पे मधुर संगीतों का रसवास्वादन करते हुए
श्री श्री 1008 श्री विश्व प्रसिद्ध मिस्टर, आपकी कहानी आप ही की जुबानी, न जाने कितने पंपों पे हम आपको नचा चुके हैं। अरे जरा आवाज कम कर देना। बड़े भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मजा आया कितना ज्यादा। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही यहाँ पे मजा आता रहता है और मजा आने के बाद यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो कुछ इसी क्रम और इसी लिहाज से हम यहाँ पे सीएनजी का रसास्वादन लगातार ही करते रहते हैं। फिलहाल थिएट के ये सीन है, काफ़ी मज़ेदार ये सीन होने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त सीन होने वाले हैं। इसी क्रम और इसी लिहाज में हमारे श्री श्री 1008 श्री रवि जी की भी गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। एक बार ड्राइवर जी से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आपका अपना साथी के जो ड्राइवर हैं ये रवि सर, ये यहाँ पे चल रहे हैं। ये राजकुमार हैं, ये यहाँ पे संगीत बनाते रहते हैं और रवि सर की भी गाड़ी यहाँ पे है। मैं इधर मुंह करता हूँ तो वो उधर मुंह कर लेता है। आप करें तो करें क्या। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इसके बाद सीएनजी डालने के बाद मैं आ चुका इसके मार्केट में और ये है अपने विश साहब, जिनके पास विविध प्रकार की कलाएं भी मिलती है। तो कुछ इस प्रकार की बातों का समावेश लगातार ही चलता रहता है और ये प्रोग्रामात हमारे माध्यम से लगातार ही चलते रहते हैं। अंदर मुझे देखिए कैमरा साई पर्सन मिस्टर सुनील के यहाँ पे हम आए थे। तो सुनील जी जो है मुझे देख के हमेशा ही भागते रहते हैं। शुरू में इन्होंने एक बार मेरे को इंटरव्यू भी दिया है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते, आप यहाँ पे पेटीएम भी कर सकते हैं। मैं आपको इनका बारकोड दे रहा हूँ, इनके पेटीएम में आप जो है वो पेटीएम भी कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से वो बातें यहाँ पे चलते रहती हैं। उस दिन मोबाइल की बात याद है ना, वही आदमी विशब आपने उस दिन रात में कैसा किया था। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। ट्रांसपोर्ट जगत है तो काम तो करना पड़ेगा। अगर काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा और अगर नहीं, और अगर नहीं करोगे तो फिर भाग जाएंगे। तो ये है मित्रों बात। सुनील जी जरा स्माइल करो तो, इधर करो। तो ये हुई बात। देखो इसी दौरान देखो मैंने सीएनजी डालने को आए थे तो भी डला ली है और यहाँ पे हल्की सी बारिश भी लगी चली जा रही है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आईजीएल वाले पंप से हम लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो सीएनजी भी हमने डाल दी है, तो से लगातार ही हम बने हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे के ही। और आईजीएल वाले पंप पे काफ़ी भीड़ भाड़ है और टोल का कल भी कोई काम नहीं हुआ, आज भी कोई काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बातें लगातार ही चलती रहती हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधे, क्योंकि बारिश भी लगी चली जा रही है। और एक बार कर लेता हूँ बालाजी को फ़ोन, तो बालाजी के साथ निकलेंगे। तो ये है मित्रों बात, ये राव जी की कोठी बिल्कुल ही टोल के ही बिल्कुल पास। तो ये है बात। तो चलिए चलते हैं सीधे गुरुग्राम की ओर। इसी के बीच में आ चुका हूँ सीएनजी वाले पंप पे और आज मेरे पास जो भी गाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पे मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं। एक श्री रमेश जी की 5409 वाली गाड़ी और ये अपने रमेश जी हैं और मीटर लगातार चल ही रहा है, कोई हमें चोर ना बोले, तो इसलिए भी ये रिकॉर्डिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अपने रमेश जी हैं जो कि झज्जर से हैं और पीछे वाली गाड़ी है उसका क्या नाम है उस ड्राइवर का? प्रदीप। हाँ, तो प्रदीप तो बहुत पुराना आदमी है। और ये आया जी प्रदीप साहब। तो प्रदीप साहब जो है झज्जर के नहीं, रेवाड़ी के हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है परसों से, कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर चलता ही रहता है ड्रामा।
पहले एक बार सीएनजी डलाई, फिर टोल की ओर मैं चला गया था। तो टोल से आने के बाद मुझे मिल गए थे मेरे बड़े भ्राताश्री मिस्टर सेंसरी डिस्ट्रिक्ट के मिस्टर बालाजी। तो जब से बालाजी आए हैं इनकी और मेरी दोस्ती काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है यहाँ पे। तो इससे पहले मेरी दोस्ती अपने पंजाबी शान से थी, तो उनके साथ भी मैं बैठता था। और इससे बुरा हुआ जो दिल्ली का रूट जब से हटा ना, तब से लटकते पटकते ही आना पड़ रहा है। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही होती रहती हैं। लेकिन अगर आदमी टोल में सो गया तो साला सो ही गया, फिर तो कोई चांस ही नहीं है जो वो बिना किराए के वापस आ जाए। क्योंकि सो गया तो फिर तो किराया लगाना तो तय है, क्यों सेठ जी। इसी बीच हमारे श्री 1008 श्री बालाजी जी, जिनको अपने नेपाल की शान माने जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और भव्य तरीके से गाड़ी चलाते हैं। और अब आज तो नहीं, लेकिन कल भी फिर से सीएनजी नहीं लगाई जाएगी। अब सीएनजी परसों लगाई जाएगी सुबह सुबह। खैर वो तो लगाई ही जाएगी, मगर उससे पहले यहाँ भयंकर गड्ढा हो गया सड़क में। अभी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कैसे हमारी गाड़ी निकल पाती है यहाँ से। देखिए सर, गड्ढा बड़ा भारी, बड़ा विशाल। तो अपनी चतुराई से श्री 1008 श्री मिस्टर बालाजी ने जो है इस गड्ढे को कर लिया है पार। और अब हम पहुंच चुके हैं धचम इलाके में। तो हमारे बालाजी काफ़ी महान है, काफ़ी ज्ञान की खान है, और अपने उत्तर प्रदेश, भारत और नेपाल की शान है। तो इसी शान और इसी अभिमान और इसी प्राइड में हम लोग भी लगातार ही बने हुए रहते हैं और अपने बालाजी की तम्बाकू खाने का इंतज़ार करते हैं। बालाजी हमें तम्बाकू नहीं देंगे, क्योंकि आज मैंने इनकी बहुत ज़्यादा तम्बाकू खा ली। अब मुझे खवानी पड़ेगी इन्हें तम्बाकू, क्योंकि इनके वो तो मैंने खा लिया। अब अगर मैंने मांगी तो फिर ये मेरे को मार देंगे। इससे बढ़िया है कि मैं ला ही लूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी। अभी चल रहे हम खांडसा में, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में बनी हुए रहते हैं। तो इसीलिए हम जो है किसी न किसी नए रूप से मिलते ही रहते हैं। ये अपने बड़े वो भ्राताश्री है मिस्टर संजय जी, जो कि यहाँ पे हेल्परी का काम करते हैं 30-15 नाम की गाड़ी पे। और ये आया जी बेरीवाला बाग मार्ग पे, और ये यहाँ से घुमाई जा रही है। और ड्राइवर साहब के द्वारा गाड़ी काफ़ी लाजवाब और काफ़ी अच्छे और भव्य तरीके से है। ये अल्लाह जी, तो ये जो ड्राइवर है ये काफ़ी भयंकर ड्राइवर है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस ड्राइवर की ड्राइवरी भी आप सभी लोगों को दिखा रहा हूँ कि इन्होंने जो है काफ़ी कोशिश करी है। और ये देखो ब्रेकर पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं भगाते। ये देखो या जी और या जी, यानी कि बिल्कुल प्यार से अपना समझ के गाड़ी चलाते हैं। मैं तो इनकी सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ और नमन करता हूँ। इस शांति नगर वाले इलाके में, गुड़गांव में काफ़ी अभिनंदन करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मेरे बड़े भाई जो है गाड़ियों का यहाँ पे स्वाद लेते रहते हैं। तो ये लो जी, काफ़ी प्यारी मेरे बड़े भाई गाड़ी को चलाते हुए, और सड़क को देख के जो है गिरगिट को देख के जैसे गिरगिट रंग बदलता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे सड़क को देख के अपने बड़े वो भ्राताश्री गाड़ी चलाते हैं। और ये जब कोई वृद्ध जन बैठता है तो उसमें बड़े ही प्यार से गाड़ी चलाते हैं। इसलिए चलाते हैं ताकि इन्हें दिख जाए कि ये काफ़ी वृद्ध आदमी है। तो चलिए जी, इसी के बहाने और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं बेरीवाली बाग से बाहर और शांति नगर वाले इलाके से काफ़ी बाहर। तो ये निकले जी हम नेशनल हाईवे की ओर। अभी हम राजीव चौक से
32 की ओर जाने वाले हैं। और ये सामने है टीजी मोड़ की गाड़ी जो कि जाती है यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश की ओर। खैर आज विशेष हम आपको दिखा रहे थे अपने बड़े भाई की ड्राइविंग स्किल। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बड़े भाई गाड़ी चलाते हैं। मिस्टर बालकृष्ण जी हैं अपने, काफ़ी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों का विमोचन करते हैं और ज़्यादा नहीं भगाते, कमी कमी भगाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलाते रहते हैं अपने बड़े भ्राता। तो ये है मित्रों बात। तो चल इसी के बीच हम पहुँचे हैं वाले इलाके में। तो यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश चली रही है। आपके शहर में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं तो ज्ञान और ये यहाँ पर रेल भी खड़ी है जैसे आपको दिख पा रही होगी। ये जो है रेवाड़ी जाने वाली रेल है। तो ये है जी राजीव चौक का इलाका और यहाँ पे हरियाणा की रेल ट्रेल भी चल रही है। वो देखिए जी, इस प्रकार से इस प्रदेश की रोडवेज होती है जो कि शायद प्राइवेट वाली भी हो सकती है। तो राजीव चौक का इलाका है जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी भी बड़ी सावधानी से हमारे ड्राइवर भाइयों के द्वारा चलाई जाती है। बहुत ही प्यारे भाई साहब हमारे बालकृष्ण जी, जिनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। श्री बालकृष्ण जी जो है पिछले कई दशकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जब से आए हैं तब से एक नई ऊर्जा का अविस्मरणीय व्यंजन करते हुए आए हैं। तो बालकृष्ण जी हमारे जो कि सेंसरी नेपाल से हैं और काफ़ी बड़े भक्त हमारे, भगवान श्री रामचंद्र के तो हैं ही ये भक्त, साथ में हमारे भी बहुत बड़े भक्त हैं जो कि इस पूरी दुनिया में इन्हें कहीं जो है गाड़ी नहीं मिली, हमारे पास आई। हालांकि यहाँ से भी ज़्यादा तनख्वाह पे इन्हें गाड़ी मिल रही थी, लेकिन अपने प्यार प्रेम के खातिर ये यहाँ आए हैं श्री बालकृष्णा जी। इससे साफ जग जाहिर होता है कि ये बालकृष्ण जी जो हमारे ये काफ़ी अच्छे भक्त हैं हमारे। तो चलिए जी, आज मैंने आपको दिखाई कि बालकृष्ण जी की ड्राइवरी के बारे में, किस हिसाब से चलाते हैं बालकृष्ण जी। तो मुझे तो इनकी ड्राइवरी जो है काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सुंदर लगी। मोड़ों पे भी कमी भगाते हैं। बाकी लगना पिटना, गाड़ी ठुकना ये तो आम है। जब सड़कों पे चलेगी तो ऊंच नीच 19-20 तो कभी न कभी हो ही जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता छोटा मोटा। तो चलिए जी, बाकी कुछ भी हो जाए, बालकृष्ण के प्रति मेरे दिल में बहुत इज्जत है। तो ये है मित्रों बात। इसके बाद हम सीधा आपको मिलेंगे सेक्टर 32 के प्रांगण मार्केट में और हम पहुंच चुके हैं झालसा चौक, जहाँ पे रेड लाइट लगेगी। और लो जी, यह है झालसा चौक का काफ़ी व्यस्ततम इलाका। मैं लेके आया हूँ गाड़ी को। तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। एजल वाले पंप पे आए हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में नंबर आ पाता है, क्योंकि आजकल दिन भर बहुत ज़्यादा दौड़ भगाई हो रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।